अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सरसाइज है 10th क्लास मैथमेटिक्स के हवाले से 5.3 है और इसमें हमने सेट्स को वेन डायग्राम से भी प्रूफ करना है। ठीक है ना। प्रॉपर्टीज हमने 5.2 में पढ़ी है। उसमें एक कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मतलब यूनियन था, फिर कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन था, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन और यूनियन और डी मॉर्गन लॉज हमने पढ़े। इधर बस 5.3 में हमने वही चीजें मतलब हल करके इसका डायग्राम बनाना है। ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 5.3 हमारे पास है। एक्सरसाइज 5.3 उसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपके पास दो सेट्स की 1 है 1 2 3 4 5 और सेट बी आपके पास है 2 3 6 7। ये आपके पास दो सेट्स हैं। ठीक है। देन ड्रा वेन डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है। तो आपने वेन डायग्राम ड्रा करना है, पहले ए यूनियन बी। ठीक है। तो इसका मतलब है फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। ए आपके पास है 1 2 3 4 5 और यूनियन बी है 2 3 6 7। ये बी है। अब इसका यूनियन का मतलब सारे मतलब है कि तरतीब किसके साथ लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर 1 2 3 4 5 6 और 7। ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है। क्योंकि हमारे पास तरतीब हुआ रहेंगे, 1 इधर है इधर नहीं है, लिखेंगे इस तरह सारे ए टू जेड। अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं। इधर लिखे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वेन मैथमेटिशियन था उसने यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से शो किया है और जितने सेट्स होंगे उतने सर्कल हमने लगाने हैं। ठीक है ना। तो दो हमारे पास है तो हमने दो, इसको यूनिवर्सल सेट का एरिया है और इसको हम क्या कहते हैं, ए यूनियन बी। यानी आप याद रखें कि इधर लिखता हूं यूनिवर्सल सेट को हम किस से ज़ाहिर करेंगे, रेक्टेंगल से। ठीक है। और हमारे पास जितने भी सेट्स होंगे उसको हम सर्कल से डिनोट करेंगे। ठीक है ना। ये आपके पास अगर सर्कल के अंदर कोई कॉमन चीज है, जिस तरह देखो हम जो फिगर बनाएंगे, पिक्चर बनाएंगे, वो हम सेटों से बनाएंगे। ठीक है ना। सेटों को यूज करके जवाब को सिर्फ शेड करना पड़ता है ना, कलर करना पड़ते हैं। तो हम इसी से बनाएंगे। तो पहले इन दो सेट्स के अंदर देखेंगे आए इसके अंदर कोई कॉमन है, तो हाँ 2 3 है, तो हम ऐसे सर्कल लगाएंगे। इसको कहते हैं ओवरलैपिंग सर्कल। ठीक है। ये उस सूरत में लगाएंगे जब दो सेट्स के अंदर कॉमन चीज है, और ये अगर कॉमन नहीं है तो ये लगाएंगे। इसको कहते हैं डिसजॉइंट सर्कल। डिसजॉइंट सर्कल मीन जिसके अंदर कोई कॉमन चीज न हो। तो ये चीजें भी आप साथ में मतलब याद रखिए। ठीक है। तो अगर यूनिवर्सल सेट है या नहीं, आपने रेक्टेंगल बनाना है। उसके बाद दो सेट्स के अंदर कॉमन, दो सेट्स है तो हम दो सर्कलें लगाएंगे, 3 सेट्स होंगे तो 3 सर्कलें लगाएंगे। ठीक है। तो इनके दरमियान कॉमन चीज आपके पास है 2 3, वो यहां पे लिख लेंगे, इसका कॉमन एरिया है। 2 3 के अलावा 1 4 5 आ जाएगा। ठीक है। और बी के अंदर आ जाएगा 6 7। अगर कोई रिमेनिंग चीज होती तो हम यूनिवर्सल के अंदर लिखते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास यूनिवर्सल सेट है भी नहीं। ये से हमारे पास शेप बन गई। अब इसको आंसर को देखेंगे, आंसर को कलर करना पड़ता है, इसमें सारे एलिमेंट्स है तो सबको आप क्या करें, कलर करें। ऐसे आप लाइनें लगाएं और नीचे इनसे भी नजर आए। ये फर्स्ट की आपके पास वेन डायग्राम बन गया। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये पहले पॉइंट करना पड़ेगा, फिर उसका मतलब उसकी फिगर बनाएंगे।
ए इंटरसेक्शन बी सेट्स वही है 1 2 3 4 5 और इंटरसेक्शन 2 3 6 7 2 3 6 7 ये बी है। इंटरसेक्शन का आपको पता है कॉमन होता है, तो इसके अंदर कॉमन क्या है 2 3, इसको इक्वेशन नंबर 2 बनाए। ठीक है, इसका डायग्राम बनाते हैं, इधर लिखे वेन डायग्राम, हम इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम के अंदर आपने एक रेक्टेंगल ड्रा करना है, 2 सर्कलें लगाएंगे, जाहिर बात है शक्ल वही बनेगी जो पहले की तरह है, सही है, वही फिगर है क्योंकि सेट्स वही है। हमने इधर कॉमन चीज लगाई थी, इधर हमने कॉमन के अलावा जो रह गए 1 4 5 ए वाले एलिमेंट्स ए के अंदर लिखने, बी वाले बी के अंदर 6 7 इसमें नहीं था, तो जवाब कितना है 2 3, तो 2 3 को आपने कलर करना है, सही है। तो इजी वे है, 3 सेट्स होंगे तो 3 सर्कल बनेंगे। तो ये आपके पास है वेन डायग्राम। यूनियन इंटरसेक्शन तो हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है ना, तो मजीद हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 है नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी हमारे पास देखो ना सेट्स है 1 2 3 4 5 6 7। ए बराबर है 1 2 3 4 5 6 और 7, बल्कि 6 तक है सारी, 1 2 3 4 5 6 और 3 4 5 6 7 8। बी 3 4 5 6 7 8, ये आपके पास बी है, और 5 6 9 10। सी बराबर है 5 6 9 10, ये 3 सेट्स हैं। और देन वेरीफाई विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम से हमने इसको प्रूफ करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट आपके पास है ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर है ए यूनियन बी और यूनियन सी, ठीक है। ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन बी, इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। इसको वेरीफाई करना है, लेफ्ट साइड लेकर उसकी फिगर बनानी है, राइट साइड लेकर उसको हल करके उसकी फिगर, दोनों के आंसर भी इक्वल आए और फिगरें भी एक जैसे आए, फिर ये वेरीफाई है। तो ये आपके पास क्या है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में पहले हम किसका अमल करेंगे, बी यूनियन सी का, ये बी यूनियन सी है। बी आपके पास है 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8 और सी आपके पास है 5 6 9 10, 5 6 9 और 10। इसका इंटरसेक्शन लेंगे, यूनियन, इसका यूनियन बी यूनियन सी। यूनियन के लिए सारे तरतीबवार 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपके पास यूनियन सी है। आप ए के साथ लेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी, हम एट अ टाइम भी ले सकते हैं लेकिन स्पेस कम होता है इसलिए हम अलग अलग लेते हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 और यूनियन 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये यूनियन बी यूनियन सी है। ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर है, यूनियन लेंगे तो सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 सारे आ जाएंगे इसके अंदर एलिमेंट्स। इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाए। अब इसका बनाते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में हमारे पास हमने एक रेक्टेंगल बनाना है, और अब कितने सर्कल है, 3 सर्कल है, क्योंकि हमारे पास एसोसिएटिव में 3, ए बी और ये सी, ये ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी की फिगर बन रही है, ठीक है। अब फिगर इधर यूनिवर्सल सेट लगाना है, आपने फिगर सेटों से बनानी है, सेटों के अंदर 5 6 सब के अंदर कॉमन है, तो ये सब का कॉमन एरिया है 5 6 सबका।
ठीक है, सारे के अंदर जो कॉमन है वो इधर लगाने हैं। अब ए बी के अंदर ये ए बी का कॉमन एरिया है। ए बी में देखो 5 6 के अलावा 3 4 पड़ा हुआ है तो इधर लिखे। फिर ये ए और सी का कॉमन एरिया है, ए और सी में 5 6 के अलावा कोई एलिमेंट नहीं है तो ये ऐसे रहेगा। बी सी में भी नहीं है तो अब ये निकल गया। ए के अंदर 3 4 5 6 7 8 है तो क्या आ जाएगा 1 2। बी में 3 4 5 6 7 8 है तो क्या हो जाएगा 7 8। और सी में 5 6 8 है तो क्या आ जाएगा 9। यूनिवर्सल तो नहीं है तो वो फिर आपने इधर ये एरिया भी खाली रहेगा। जवाब कितना आ रहा है सारा, तो आपने सबको क्या करना है शेड करना है। ये इसकी है लेफ्ट हैंड साइड। राइट साइड इसकी सॉल्व करते हैं। अब इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड आपके पास है ए यूनियन बी। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड ए यूनियन बी और यूनियन क्या हो जाएगा सी। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम ए यूनियन बी लेते हैं। ठीक है, सेट सामने पहले लिखे हुए हैं, ठीक है ना, ए यूनियन बी और यूनियन सी। अब ए आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 और फिर बी आपके पास है 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 ये आपके पास। इसको सॉल्व करते हैं फिर डायग्राम बनाएंगे। यूनियन में सबको इकट्ठा लिखना 1 2 3 4 5 6 7 8 तक आ जाएगा। अब ए यूनियन बी और यूनियन क्या लेंगे सी 1 2 3 4 5 6 7 8 और यूनियन सी आपके पास है 5 6 9 10 5 6 9 10 ये है हमारे पास। ए यूनियन बी और यूनियन सी आ जाएगा हमारे पास। इसको सारा सबको हमने इकट्ठा करना, यूनियन का मतलब इकट्ठा करना, ठीक है ना, या इन दिस या सबको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अब इसका वेन डायग्राम बनाते हैं 9, ठीक है ना। वेन डायग्राम के लिए आपने एक उसी तरह रेक्टेंगल बनाना है। 3 सेट्स है तो 3 सर्कल लगेंगे। इसको आप किसी को ए, इसको बी और इसको सी, इसको इन्वर्सल सेट ए यूनियन बी और यूनियन सी के हमारे पास फिगर है। फिगर वही रहेगी, इधर हमने पहले भी 5 6 लिखा था, ठीक है ना। इसके बाद ए और बी के अंदर हमने क्या लिखा था 3 4, बाकी सारे खाली थे। ए के अंदर 3 4 5 6 के अलावा रह गया तो 1 2 आ जाएगा। बी में 3 4 5 तो 7 8 आ जाएगा और सी में 3 5 6 तो इधर आ जाएगा 9 10। हमारे पास यूनिवर्सल सेट तो नहीं है तो आंसर को चेक करें। आंसर में सारे एलिमेंट्स है तो सबको आपने कलर करना है। तो वो फिगर लेफ्ट और राइट वाली फिगर दोनों आपके पास बराबर है और आंसर भी इसके बराबर है, तो ये प्रूफ हो गया। इसके बाकी पार्ट सेम टू सेम है, ठीक है, आप ट्राई कर ले। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में यूनिवर्सल सेट आपके पास गिवन है। कॉम्प्लीमेंट के लिए यूनिवर्सल मस्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 ये यूनिवर्सल सेट है और 1 2 3 4 ए बराबर है 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू बी हमारे पास है 3 4 5 3 4 5 ये बी सेट है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट भी है और ए भी है और बी भी आपके पास है 3 4 5। वेन डायग्राम फॉर ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो हम ए कॉम्प्लीमेंट का डायग्राम बनाते हैं। कॉम्प्लीमेंट सबका सेम टू सेम उसकी फिगर बनेगी, ठीक है ना। और कॉम्प्लीमेंट तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है एंड ऑल्सो वेरीफाई दैट, इसको प्रूफ भी करें। तो ए कॉम्प्लीमेंट की फिगर बनाने के लिए हमने पहले ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू में से ए को माइनस करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7 और मनफी ए है 1 2 3 4 ये
ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, इसमें से इसको निकाले तो 5 6 और क्या आ जाएगा 7, ये आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो अब इसकी फिगर बनाते हैं। तो फिगर के लिए आपने क्या करना होगा, एक सर्कल लगाएंगे, क्योंकि सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है, तो हमने एक सेट है तो हमने एक सर्कल लगाना है। ठीक है, ए के अंदर अपने एलिमेंट्स लिखे 1 2 3 4 और 1 2 3 4 है बिल्कुल, और इसके अलावा जो रह गए वो इन्वर्सल सेट वाले एरिया में लिखो, तो 5 6 7 5 6 7 रैंडम आप लिख लें। ठीक है, अब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है नॉट इन ए, ये वाले एलिमेंट जो है ये ए के अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है ना, तो देखो ए के अलावा एलिमेंट जो है वो इसका आंसर है, तो वो ए कॉम्प्लीमेंट है और इसका आंसर है 5 6 7। तो आप इसके मतलब बाहर वाले एरिया को आपने शेड करना है, इसको कहते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। नॉट इन ए, ए के अंदर नहीं है, तो देखो ए इसमें से निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट इसके मतलब बी कॉम्प्लीमेंट के लिए भी सेम होगा। चलो बी कॉम्प्लीमेंट का बना लेते हैं, तो क्या होगा u माइनस बी। तो बी कॉम्प्लीमेंट इनवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 और बी आपके पास है 3 4 5। ठीक है, तो बी कॉम्प्लीमेंट आएगा 1 2 3 4 5 तो है, 6 7 आएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 बनाते हैं। ठीक है, 2 बनाने के लिए अब हमने क्या इसका डायग्राम बनाएंगे, तो आप फिर एक सेट लगाएंगे तो बी के अंदर अपने एलिमेंट्स आपने लिखने हैं। इसके अपने एलिमेंट्स कौन से, बी वाले 3 4 5। हमने जो शेड एरिया करना है बी वाले को नहीं करना है, क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब नॉट इन बी वाले एलिमेंट बी के अंदर मौजूद नहीं है। देखो ठीक है, तो बी के अंदर नहीं है, तो 3 4 और इसके अलावा कौन कौन से रह गए 1 2 6 7। देखो ये निकाले 3 4 5, वो इनवर्सल वाले फिर लिख लें जो रहते हैं वो ये है। अब आंसर है, आंसर को शेड करना पड़ता है, तो आंसर तो ये है, तो मतलब हमने बार बार इसको शेड करना है। ठीक है, तो यही आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट है। इसके अलावा अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालें, तो आप उसको ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेंगे, फिर उसका आंसर आएगा, फिर फिगर बनाएंगे। ठीक है ना, बाकी सेम टू सेम है जितने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो है यूनिवर्सल सेट बराबर है ए बी सी और 1 2 3 4, ए बी सी और 1 2 3 4 1 2 3 4, ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 4 है ए बी सी 1 2 3 4। ए बराबर है C3, ए इज इक्वल टू C3 और बी आपके पास है A3 4, A3 और 4, A3 4। ठीक है, देन ड्रा ए वेन डायग्राम फॉर दिस। ए कॉम्प्लीमेंट का बनाए, बी कॉम्प्लीमेंट का बनाए, ए माइनस बी का बनाए और बी माइनस ए। तो इन सब का आपने डायग्राम बनाना है। ठीक है ना, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में हम जो है सबका पहले सॉल्व भी करेंगे और फिर वेन डायग्राम भी इसका बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल ए कॉम्प्लीमेंट, तो u में से a को माइनस करेंगे, तो u हमारे पास है a b c 1 2 3 4 और माइनस a आपके पास है C3। a कॉम्प्लीमेंट बराबर है ये a b c तो उधर है 1 2 और इधर 4 आ जाएगा, ये आपके पास a कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है ना, C3 निकल गए। अब इसका बनाते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के लिए हमने क्या बनानी है, एक सर्कल बनाना है, इसके अंदर a रखना है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है,
तो उसके अंदर ए के अंदर अपने एलिमेंट लिखेंगे C3, उसके अलावा जो रहेंगे वो इधर आपने A, B, 1, 2 और 4 यूनिवर्सल वाले एरिया में ए वाले एलिमेंट के अलावा वो ये है। जब आपको कलर करना पड़ता है तो देखो जवाब में ये एलिमेंट आ रहा है तो हम इसके बाहर बाहर को कलर करेंगे, तो इसको कहते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए उसके अंदर मौजूद नहीं है, देखो ये कलर नहीं है, ठीक है। नाउ बी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट होता है u माइनस बी, u में से b को निकालेंगे तो u वाले एलिमेंट है a b c, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये आपके पास यूनिवर्सल है, और माइनस b आपके पास है a3 4, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका डायग्राम बनाने के लिए हम पहले इसको फाइंड करेंगे। तो ए निकालो तो आपके पास आ जाएगा बी सी 1 2 और ये आपके पास एलिमेंट आ जाएंगे, तो क्योंकि आपके पास ए उधर बढ़ा हुआ है तो आपके पास बी सी आएगा, फिर 1 2 आएगा, 3 नहीं होगा तो 4 तो है, ठीक है ना, हमारे पास 3 4 है, तो ये आपके पास है। इसके बाद इसका आप बनाते हैं डायग्राम में एक सर्कल लगाएं, इसको आप बी कहें, ये आपके पास इनवर्सल सेट है, बी कॉम्प्लीमेंट, इसकी फिगर बनाते हैं, ठीक है। फिगर बनाने के लिए इसके अंदर अपने एलिमेंट्स लिखे तो A3 4, इसके अलावा जो रहते हैं इनवर्सल सेट से उठाए और इधर लिखे, तो आपके पास देखो B नहीं था, C नहीं था, 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 4 तो आपके पास है। कलर किसको करेंगे, आंसर को, ये आपके पास इसका आंसर है, तो कलर मीन्स बायर वाला एरिया, तो देखो इसमें से बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि बी निकल गया है, और ऐसे आप कलर करें कि ये डिजिट्स नजर आए, ठीक है ना, क्योंकि मेन चीज तो डिजिट्स हैं, सही है। क्वेश्चन हम इसी का ए माइनस बी बनाते और फिर इसका डायग्राम भी निकालेंगे। तो ए के आपके पास एलिमेंट है C3 और बी के एलिमेंट्स आपके पास है A3 4, तो A माइनस बी इज इक्वल टू, तो C3 उसमें से देखो C इधर है तो नहीं लिखे और 3 इधर है तो सिर्फ C आपके पास आ जाएगा, सिर्फ C, ठीक है। तो इसका डायग्राम बनाते हैं, तो इसके लिए तो आपने दोनों सेट्स बनाने हैं, ठीक है ना। ये आपके पास A आएगा, ये B, ये इनवर्सल सेट, और ये आ जाएगा A माइनस बी। तो पहले सेट्स को देखेंगे, सेट्स के अंदर कोई कॉमन एलिमेंट है, ठीक है ना। तो आप देखो इसके अंदर देखे तो इसके अंदर आपके पास 3 कॉमन है, तो 3 आप इधर ये कॉमन एरिया में लिखे, ठीक है। उसके अलावा ए में कौन कौन से रह जाएंगे, ए में रह जाएगा सी रह जाएगा, ठीक है। इसके अलावा 3 निकल जाएगा तो ए और 4 इधर आ जाएगा। इसके अलावा जो रहते हैं वो आपने इनवर्सल सेट में लिखना है। तो इनवर्सल सेट में आपके पास देखो एक तो 1 नहीं है, 1 लिखे, फिर 2 नहीं है, 3 4 तो है, ठीक है। उसके अलावा ए है, बी नहीं है और सी तो है आपके पास। तो ये हमारे पास अल्फाबेट्स में ए सी था तो बी नहीं था, और हिंसों में आपके पास 3 4 था तो 1 2 नहीं था। आंसर किसको, सी को करना है, तो देखो ये सी ए वाला एरिया है, तो इसको आप कलर करें ये वाला, तो ये आपके पास इसकी पिक्चर है, ठीक है। तो मतलब है कि आपने ए माइनस बी से मुराद ए में से बी को निकालना, वो एलिमेंट जो कि बी के अंदर ना हो, ए वाले वो एलिमेंट जो कि बी के अंदर ना हो, ठीक है। ए में से बी वाले निकालेंगे तो जाहिर बात बी वाले निकालेंगे तो सिर्फ 3 निकल आएगा ना, तो इसका मतलब सी रह जाएगा, सही है। नेक्स्ट आपके पास जो है बी माइनस ए, बी में से ए को निकालेंगे तो बी वाले एलिमेंट्स जो है वो आपके पास है A3 4 और माइनस ए वाले एलिमेंट्स है C3, तो B माइनस ए बराबर है
ए इसके अंदर नहीं है, 3 है और 4 भी नहीं है। इसको इक्वेशन चलो 4 बना लेते हैं, ठीक है। अब इसकी डायग्राम इसका बनाते हैं, वेन डायग्राम। दो सर्कल लगेंगे, ए और ये बी, ए इनवर्सल सेट और ये बी माइनस ए। तो इसके अंदर फिगर तो वही होगी, 3 आ जाएगा, इधर सी आ जाएगा, इधर आ जाएगा A4 और इधर 1 2 B उसी तरह है। आंसर को शेड करेंगे तो A4 देखो सिर्फ ये वाला एरिया इसका शेड हो जाएगा, तो A4 वाला एरिया इसका आंसर है। क्योंकि B में से निकाल B के एलिमेंट जो कि A में ना हो, तो B के कौन से एलिमेंट A के अंदर नहीं है, तो एक आपके पास A और एक 4, 3 तो मौजूद हैं, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन नंबर 5। व्हेन डायग्राम डी मॉर्गन लॉ से इसको प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास जो है 5 है, उसमें इनवर्सल सेट आपके पास गिवन है A B C D E F और G, ये आपके पास है। A B C है, A बराबर है A B और C और B बराबर है C D E, C D और E। ये आपके पास यूनिवर्सल सेट A B C D E F G, A बराबर है A B C और B बराबर है C D। डी मॉर्गन लॉज, दो लॉज है इसके, ठीक है ना। डी मॉर्गन फर्स्ट लॉ है A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, और सेकंड लॉ है A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ये दो लॉज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमने पहले भी किया, अभी इसका डायग्राम भी साथ साथ बनाएंगे। तो सॉल्यूशन में हम फर्स्ट लॉ को लेते हैं, पेपर में दोनों भी आ सकते हैं, एक भी आ सकता है, बहरहाल मेथड सेम है दोनों का, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये पहले फाइंड करते हैं, इसके लिए पहले ए यूनियन बी मालूम करना पड़ेगा। ए यूनियन बी आपके पास है ए बी सी है, ए बी सी और यूनियन बी है सी डी और ई। ए यूनियन बी, ए बी सी डी और ई, ये आपके पास ए यूनियन बी है, ठीक है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस ए यूनियन बी आपके पास आएगा, यू में से माइनस करेंगे तो हमारे पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इनवर्सल सेट है ए बी सी डी और ई एफ जी और ए यूनियन बी तो आपने मालूम किया ए बी सी डी और ई। तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट तो क्या आ जाएगा, एफ जी आ जाएगा, एफ जी। क्योंकि देखो ना क्लियर है, ए बी सी डी ई तक तो है तो एफ जी नहीं होगा, इसके एलिमेंट जो कि इसके अंदर नहीं है, तो ई तक तो सारे मौजूद है, एफ इधर नहीं है, जी भी इधर। इसको कहते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स, दो सेट्स को माइनस करना, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। अब इसका डायग्राम बनाते हैं, वेन डायग्राम। दो सर्कल्स आपने बनाने हैं क्योंकि दो सेट्स है ए बी, ये इनवर्सल सेट है ए यूनियन बी और होल कॉम्प्लीमेंट की फिगर है, ठीक है। तो इसमें आपने सेट्स के अंदर देखना है क्योंकि हमने मेन फिगर सेटों से बनाना है, ठीक है। तो उसके अंदर आप चेक कर ले ए और बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आपके पास है जो कॉमन है। तो आपके पास है सी सिर्फ कॉमन है ए और बी के अंदर, तो इसके बाद इधर आ जाएगा ए बी और इधर सी निकले आएगा तो फिर डी ई, और जो रिमेनिंग है वो इनवर्सल सेट में लिखो तो वो एक एफ रह गया और एक क्या गया जी, ये रह गया। जवाब क्या है, एफ जी है, तो आप एफ जी को कलर करें, ठीक है ना। तो यही हमारे पास लेफ्ट की फिगर है। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड,
राइट हैंड साइड की फिगर भी यही बनेगी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसकी हम बनाते हैं। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो यू में से ए को क्या करेंगे माइनस, यू आपके पास है ए बी सी डी ई एफ जी और माइनस बी है, सॉरी ए है ए बी और सी। तो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, देखो सी तो है हमारे पास ए बी सी डी ई एफ और जी, ये ए कॉम्प्लीमेंट है, इसको स्मॉल 1 बनाएं। बी कॉम्प्लीमेंट, यू में से बी को निकालेंगे, तो यू के एलिमेंट आपके पास है ए बी सी डी ई एफ जी, सी डी ई एफ और जी, और माइनस आपके पास है बी कॉम्प्लीमेंट सी डी ई बी सॉरी, और अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो आपके पास आ जाएगा ए रहेगा बी रहेगा सी डी ई तो है, एक एफ जी आ जाएगा, इसको स्मॉल 2 बनाते हैं। ठीक है, अब इसका लेंगे इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास है डी ई एफ जी, डी ई एफ जी, और इंटरसेक्शन ए बी एफ और जी। अब इसका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा एफ जी, इसको इक्वेशन नंबर 2 बनाते हैं। अब दोनों के हमारे पास लेफ्ट और राइट बराबर है, अब डायग्राम भी बराबर होने चाहिए। डायग्राम इसका बनाते हैं, इसको ए आपने कंपास प्रकार पेंसिल पैमाना यूज करना है। ठीक है, तो इधर यूनिवर्सल सेट है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब आप देखिए इसके अंदर कॉमन क्या है, उसी तरह फिगर रहेगी, इधर आप लिखेंगे ए बी, इधर आप लिखेंगे डी ई और इधर आपके पास जो रहेगा वो क्या हो जाएगा एफ जी। आंसर को सिर्फ कलर करेंगे तो आंसर बायर वाला एरिया होगा। ठीक है ना, तो ये बायर वाला एरिया इसका, ये जो कलर एरिया ये इसका आंसर है। तो दोनों आपके पास इक्वल है, डिमॉर्गन लॉज, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। वेन डायग्राम में भी हमने बना दिए, पहले भी हमने बनाए थे। ठीक है, 5.3 एंड हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज फिर करेंगे।